ओके गाइस, तो आज हम देखेंगे हाउ टू पास AWS सीक्रेट टू EKS कुबरनेटिस। ओके, तो हम देखेंगे कोई भी यूजर नेम पासवर्ड अगर AWS सीक्रेट मैनेजर में रखा है तो उसको कैसे कुबरनेटिस में पॉड में पास करेंगे। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें हमारा कुबरनेटिस रन करेगा और उसमें कोई पॉड रन करेगा। उस पॉड को रिक्वायरमेंट होगा डीबी का यूज़र नेम और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। देन आफ्टर हम एक AWS सीक्रेट मैनेजर में जाके एक सीक्रेट क्रिएट करेंगे जो की वैल्यू पेयर में होगा। यूज़र नेम लाइक यूज़र नेम जो भी होगा, देन पासवर्ड वट एवर द पासवर्ड हम पहले उसमें सेव करेंगे। देन आफ्टर हम IAM रोल बना के उसको पास कराएंगे कुबरनेटिस के पॉड में। तो चलिए देखते हैं कहाँ से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक EC2 मशीन बनाएंगे इसके लिए, जो कि हमारा एक टर्मिनल होगा और उसी के थ्रू हम अपन कुबरनेटिस क्लस्टर को कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो हम क्रिएट करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर। तो कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ डिटेल है। सबसे पहले हम डिटेल कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिटेल है फर्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो पहला कह रहा है हम क्रिएट है उबंटू EC2, एक उबंटू मशीन बनाएंगे। तो मशीन का नाम हम रख लेते हैं EC2 EKS टर्मिनल। तो हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पे EC2 पे, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, इसका कुछ नेम रख लेते हैं, EC2 EKS टर्मिनल नेम रख लिया। यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लिया उबंटू। देन आफ्टर एक की बना लेते हैं, की पेयर का नाम रख लेते हैं दिस वन, EC2 EKS टर्मिनल की बन गया। देन आफ्टर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट, प्रेफरेंस देते हैं 1A, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम रख दिया, यहाँ से SSH, एंड एक और ओपन कर लेते हैं HTTP, वैल्यू हम रख लेते हैं 20 GB। ओके, लॉन्च इंस्टेंस 1 सेकेंड, हियर एनीवेयर 00। तो हमारा EC2 लॉन्च हो रहा है। तो EC2 लॉन्च हो रहा है, चेक करते हैं। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, हियर दिस वन पेंडिंग स्टेट में भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, इंस्टॉल द डॉकर। तो ये सारे कमांड है डॉकर इंस्टॉल करने के लिए। तो सेकंड स्टेज क्या है, डॉकर इंस्टॉल करेंगे किस पे, टर्मिनल पे, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेज है। जब तक हमारा EC2 बन रहा है हमें यूज करेंगे नैनो कमांड। अभी IM भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस कमांड में पहले क्या होगा, अपडेट होगा, देन डॉकर इंस्टॉल होगा, देन यूजर ग्रुप ऐड होगा डॉकर के लिए, ठीक है। देन सम कमांड इंस्टॉल डॉकर, पे डॉकर का वर्जन चेक करेंगे। ओके, आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पे। तो अभी ये रनिंग में है कि नहीं, 1 सेकेंड, रनिंग में है। तो हमारा टर्मिनल रनिंग पे है। कनेक्ट करते हैं इसको, SSH क्लाइंट कॉपी करते हैं, CMD, डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं क्योंकि की पेयर हमारा डाउनलोड में है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यस करते हैं, Ctrl L, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नेम है दिस वन। एक्चुअली ये स्क्रिप्ट बनाएंगे हम डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए। आप सिंपल कमांड भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कॉपी करेंगे,
इसको sudo परमिशन चेंज करेंगे, एग्जीक्यूट कमांड, एग्जीक्यूट के लिए docker sh हो गया। अब कमांड चलाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपडेट हो जाएगा और डॉकर को इंस्टॉल कर देगा। ओके, डॉकर को इंस्टॉल कर रहा है। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है थर्ड वन, इंस्टॉल AWS CLI कुबरनेटिस हेल्प चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट है, आप सिंपल ये कमांड चला सकते हो, unzip chief, ठीक है। एक kubectl AWS CLI के लिए इंस्टॉल करने के लिए, देन एक SCTL के लिए, देन kubectl के लिए, देन हेल्म के लिए। और ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने एक स्क्रिप्ट में लिख रखा है, तो वहाँ से कॉपी करके हम डायरेक्ट चला सकते हैं। आप यहाँ से कमांड बाय कमांड भी चला सकते हैं और स्क्रिप्ट के थ्रू चला सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट के थ्रू चलाएंगे, कॉपी करेंगे, ये हमारा फाइल ओपन हो गया। ऑलरेडी हमने स्क्रिप्ट लिख रखा, वही स्क्रिप्ट है ये सेम, तो इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल होगा देखो, CLI AWS CLI EKCTL kubectl और हेल्म, ओके। कंट्रोल X ओके, LS करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाली फाइल बन गई है। तो इसको हम परमिशन चेंज करेंगे, sudo chmod +x और स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट इसका परमिशन चेंज हो गया, आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, AWS CLI इंस्टॉल हो रहा है। EKCTL वर्जन देखो यहाँ पे आ रहा है, EKCTL kubectl, देखो यहाँ पे सारे वर्जन है, kubectl, ये हेल्म का वर्जन है, kubectl का वर्जन है, AWS का वर्जन है, EKCTL का वर्जन है, unzip का वर्जन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्टेज क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आएंगे हम, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट वाली जो फाइल थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक थी, यहाँ तक। चौथा स्टेज, चौथा स्टेज क्या बोल रहा है देखो, क्रिएट है यूजर विच हैव एडमिन एक्सेस, एक यूजर बनाएंगे जिसके पास एडमिन एक्सेस होगा, और यूजर का नेम ये होगा, सीक्रेट फॉर एक्सेस, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे, वॉट एवर यू वांट, सीक्रेट पॉड लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं AWS कंसोल में, IAM रोल यहाँ सर्च कर सकते हो, IAM, यहाँ पे देखो कोई यूज़र है कि नहीं, भी देखो अभी कोई यूज़र नहीं है, यहाँ पे यूज़र पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूज़र, यूज़र का नेम हम रख लेते हैं यहाँ से, सीक्रेट पॉड एक्सेस, यूज़र आप कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र, हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। अभी यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड परमिशन करेंगे, ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, डायरेक्ट टाइटल पॉलिसी, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐड परमिशन, तो इसमें परमिशन क्या हो गया, ऐड हो गया। इस टैब पे जाएंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, एक्सेस की 0 है, उसे क्रिएट करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ से कंफर्मेशन, आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन, आई वांट प्रोसीड टू क्रिएट एन एक्सेस की, नेक्स्ट कुछ टैग देंगे, सपोज करो हम दे दे रहे हैं EKS, एक्सेस की कॉपी कर लेंगे, देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे, पेस्ट कर लिया,
सेक्रेट की कॉपी कर लिया, सेक्रेट की कॉपी कर लिया, ठीक है, डन कर दिया। ओके, चलिए काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर। ओके, उसके पहले हमें यहाँ क्या करेंगे, एक स्टेज होगा कॉन्फ़िगरेशन करने का, AWS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ कमांड चलाएंगे, AWS no, this command is not working, maybe configure हाँ, AWS configure command। ओके, दिस कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सेस की देंगे, सेक्रेट की देंगे, रीजन देंगे, हम ईपी साउथ 1 दे रहे हैं, साउथ 1 डिफ़ॉल्ट जेसन कर दे रहे हैं। ओके, अब देखते हैं AWS कमांड चलता है कि नहीं। AWS S3 LS करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बकेट है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास क्रिएट ए क्लस्टर। ओके, तो हम क्लस्टर बना लेते हैं, 5वां स्टेज। तो यहाँ से कॉपी करेंगे कमांड को, EKCTL एक यूटिलिटी है, क्रिएट ए क्लस्टर, क्लस्टर बनाना, नाम है क्लस्टर का क्लस्टर 1, रीजन क्या है दिस वन, ईपी साउथ 1 मुंबई रीजन, नोट टाइप क्या है T2 मीडियम, कितने नोट, 2 ही नोट, ठीक है। कॉपी करेंगे, सॉरी, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। ये लगभग 15 मिनट लेगा क्लस्टर को क्रिएट होने में, तब तक के लिए हम वेट करेंगे 15 मिनट। हम देखेंगे यहाँ पे क्लस्टर, ठीक है, कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, ये सॉरी, कुबरनेटिस क्लस्टर दिस वन, अभी कोई क्लस्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्रिएट हो रहा है, और क्रिएट होने में अप्रॉक्स 10 मिनट या फिर 15 मिनट लग सकते हैं, तब तक के लिए हम वेट करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं 15 मिनट बाद। ओके, अभी क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इसके बाद नोड क्रिएट होगा। आई थिंक क्लस्टर क्रिएट हो गया है, और VPC CNI क्रिएट हो रहा है। VPC CNI देखिए यहाँ पे, ऐड ऑन क्यू प्रॉक्सी कोड DNS चेक करते हैं, हाँ एक्टिव है। इसके बाद नोड बन रहा होगा, साइनिंग अगेन, इसके बाद नोड बनेगा, हम चेक करेंगे यहाँ पे EC2 वाले सेक्शन में जाके, यहाँ पे डैशबोर्ड कर लेते हैं। अभी नोड नहीं बन रहा, बनेगा इसके बाद नोड, आप यहाँ से चेक कर लो, ऐड ऑन अभी बन रहा है, देन आफ्टर नोड बनेगा, तो तक वेट करते हैं। सो नोड ग्रुप बन रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे, नोड ग्रुप देखिए ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों बन रहा है, अभी इनिशियलाइज हो रहा है, उसके बाद 2x2 चेक पास होगा, उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, 2-4 मिनट और। ओके, तो हमारा क्लस्टर रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, AKS क्लस्टर 1 इन AP साउथ 1 रीजन इज रेडी। ओके, कंट्रोल L कर लेते हैं, कुछ कमांड चलाते हैं, QCTL get SVC कर लेते हैं, ठीक है। तो कमांड हमारा QCTL रनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट
हमने एडमिन एक्सेस दे दिया, क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट दिस वन, ये भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉल कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन ऑन EKS, इसको बोलते हैं CRD। ओके, CSS ड्राइवर। तो हम कॉपी कर लेते हैं इस स्टेज को, 6 स्टेज। ठीक है, ये सारे कमांड इंस्टॉल करने के लिए है, किसको, CSI ड्राइवर के लिए। तो बट हम जाएंगे हेल्म के थ्रू, हेल्म चार्ट के थ्रू। पहले रेपो अपडेट करेंगे, रेपो ऐड हो गया, हेल्म रेपो LS करके देख लेंगे। ठीक है, ये रेपो ऐड हो गया, दिस वन। नेक्स्ट इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिएगा इस कमांड में लास्ट में -n नेम स्पेस क्या है, सॉरी, कॉपी करेंगे कमांड, पेस्ट, यहाँ पे -n क्यूब सिस्टम, -नेम स्पेस क्यूब सिस्टम में, यानी कि ये जो भी इंस्टॉल्ड होगा वो क्यूब सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। ओके, तो हम चेक करते हैं कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है। इसको कॉपी कर लेते हैं, helm ls -n नेम स्पेस दिस वन। ओके, हमारा चार्ट रेडी है, यानी कि डिप्लॉयड हो गया। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट इधर है 7 नंबर। 7 क्या कर रहा है, इंस्टॉल द AWS प्रोवाइडर। एक्चुअली कुबरनेटिस में AWS प्रोवाइडर नहीं होता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास कमांड है। ठीक है, तो AWS प्रोवाइडर को इसमें इंस्टॉल करेंगे, जिसको बोलते हैं सीक्रेट प्रोवाइडर क्लास। ठीक है, तो ये पूरा कमांड हमारा यहाँ से यहाँ तक .yml तक, kubectl अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई हो गया, हमारा इंस्टॉल्ड भी हो गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं CRD। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया, डिप्लॉयड हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या है, OpenID कनेक्ट। OpenID कनेक्ट मीन्स इसको बोलते हैं वेब आइडेंटिटी, वेब आइडेंटिटी एक्सेस। ये 8वां वाला। ठीक है, अब ये कमांड है, EKS यूटिलिटी का कमांड है। तो हम एक IAM रोल बनाएंगे, ठीक है, जिसको OIDC कनेक्ट बोलते हैं, और उसमें हम एक पॉलिसी देंगे जिसके पास AWS का सीक्रेट मैनेजर रीड करने का परमिशन होगा। तो उसको क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, इस पर पेस्ट करते हैं, इंटर हिट करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ IAM रोल कैसा है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे अभी एक है जो मैंने गिटहब के लिए बनाया था। अब यहाँ से ऐड प्रोवाइडर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना बना के हम ऑलरेडी kubectl से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर हिट करेंगे, ठीक है, तो वो IDC करेक्ट बना देगा। आप यहाँ चेक कर सकते हो, और इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया ना, दिस वन, ये। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब इसमें हम ऐड रोल, असाइन रोल करेंगे। ठीक है, रोल असाइन करेंगे, वो भी हम एक ही डिटेल से असाइन करेंगे। नेक्स्ट हियर एक सर्विस अकाउंट बनाएंगे वो, और उसको परमिशन देंगे पॉलिसी की, एक पॉलिसी का परमिशन देंगे। इस पॉलिसी पे होगा AWS सीक्रेट मैनेजर रीड एक्सेस का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पॉलिसी का ARN है, यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से ARN AWS IAM पॉलिसी सीक्रेट मैनेजर रीड एंड राइट का, ये पॉलिसी ऑलरेडी इसमें होता है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जाएंगे पॉलिसीज़ में, यहाँ से आल टाइप या फिर AWS मैनेज में आ जाते हैं, तो सीक्रेट, ठीक है, ये वाला पॉलिसी है। ठीक है, इसका ARN आप चेक कर लोगे, यहाँ पे देखिए इसका ARN मैच कराओगे तो आपको मैच करेगा, देखिए ये सेम ARN। ठीक है, तो इसे उसी ARN को हमने लिया है, तो इसको कॉपी करेंगे, सर्विस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये सर्विस अकाउंट बन रहा है। ओके, सर्विस अकाउंट का नाम क्या है, ऐप ऐसे। ठीक है, अब ये बन गया।
थोड़ा देर में बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट क्या है? नहीं, नेक्स्ट एक कमांड है कि आप ये सर्विस अकाउंट बना कि नहीं बना, और उसके बाद ये डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं इस कमांड से। क्रिएट हो गया, सॉरी, कंट्रोल एल करेंगे। QCTL गेट सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट एक डिफ़ॉल्ट होगा और एक ऐप ऐसे, दिस वन, ठीक है। चलिए, इससे आप ओपन आईडी कनेक्ट देख सकते हैं क्या आया, क्या क्या था। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये वही है ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज क्या है? चलिए, सीक्रेट मैनेजर बनाते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट मैनेजर बना लेते हैं। चलिए, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा लिंक में, ऑलरेडी लिंक में मैंने बना रखा है शायद, ठीक है। चलिए, सीक्रेट मैनेजर में जाते हैं। यहाँ पे साइन इन अगेन, स्टोर अ न्यू सीक्रेट। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखा है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया RDS के लिए, अमेजोन RDS के लिए, क्रेडेंशियल फॉर अमेजोन डॉक्यूमेंट DB के लिए, ठीक है। तो रेड शिफ्ट के लिए, डेटाबेस के लिए, तो हम यहाँ पे जाते हैं अदर में। यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, तो की हम दे देते हैं यूजर नेम, दिस वन, दिस वन। पासवर्ड दे देते हैं, सॉरी, ये यूजर नेम सत्या पी रख लेते हैं, रख दिया। ऐड न्यू, न्यू में पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड ये रख लेते हैं। आपका जो पासवर्ड होगा आप यहाँ रख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, नाम, नाम क्या रखते हैं? जैसे इन्वायरमेंट नेम, तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है कुछ। फ्रॉड है, ऐप है, उसके बाद ऐप का जो भी बीटा वर्जन जो भी है, MySQL किसके लिए है, ठीक है। तो हमने यहाँ दे रखा है, मैंने मान लीजिए HCL कंपनी है, मैं सपोज कर मैंने दिया फ्लिपकार्ट के लिए, ठीक है। डेव डेव इन्वायरमेंट फ्री फ्लिपकार्ट MySQL के लिए, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन आप दे सकते हैं, ठीक है। और IAFL फ्लिपकार्ट, FLIPKRT, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, एक्सेस टू MySQL डेव डेटाबेस फ्रॉम माई ऐप, जो भी है ऐप फ्लिपकार्ट, ठीक है। सपोज करो सिंपल, ये मैंने दे दिया। ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक है थी, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये रोटेशन है तो इसको अभी नहीं चेक करते हम। नेक्स्ट करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी डिटेल कर लेते हैं। तो ये हमारा नाम है, ठीक है, सीक्रेट का नेम है, इसको सीक्रेट आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है भाई? चलिए, नेक्स्ट स्टेज क्या है? यहाँ पे सीक्रेट प्रोवाइडर क्लास बनाएंगे, ठीक है। और ये इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल है, तो इसको कॉपी करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं इसको भी। कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी करते हैं, छोड़ो नैनो, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल एक्स, इसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पे थोड़ा सेपरेट दिखेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सीक्रेट प्रोडक्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम ये AWS सीक्रेट कन्फिग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये ऐप है जो कि हमें चेंज करना है, मेरा ऑलरेडी मैंने इस नाम से बनाया था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट टाइप का सीक्रेट मैनेजर, हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे स्टोर किया हमने यूज़र नेम, और उसको ये एलियास कर दे रहा है किससे, DB अंडर स्पेस यूज़र नेम कैपिटल में, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड भी कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा जो भी हमारा नाम है। तो हम जाते हैं टर्मिनल पे, ls करते हैं, sudo vim नैनो से कर लें, नैनो नैनो सीक्रेट वर्ड क्लास में, ठीक है। हमें क्या चीज़ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ है, ठीक है। इसको चेंज करना है। हमने क्या दे रखा है, दिस वन, इसको डिलीट करेंगे पूरा, ठीक है। ये हो गया। चलिए कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स, इसको अप्लाई कर लेते हैं, QCTL अप्लाई सीक्रेट फोल्डर क्लास, नेक्स्ट। इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, बन गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, हम डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट फाइल बनाते हैं जिसमें हमें DB का यूज़र नेम पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा, DB का यूज़र नेम पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। उसको हम एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाते हैं जिसमें एक एप्लीकेशन रन करेगा और उसको रिक्वायरमेंट होगा DB का यूज़र नेम पासवर्ड। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट फाइल है, ये ऐप डिप्लॉयमेंट, इसका नेम ये है, एक रिप्लिका बनेगा मैच लेवल माई है, ठीक है। ये मैच लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस अकाउंट नेम, ये होना चाहिए। आप सर्विस अकाउंट नेम चेक कर लेना, जो इसमें आएगा वही वाला होगा। मैं ऑलरेडी इस नाम से क्रिएट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू माउंट हो रहा है, किसके लिए, सीक्रेट के लिए। तो इस जगह पे MNT सीक्रेट्स पे जब आप पॉड बन जाएगा, पॉड में आप जाके देखेंगे तो इस जगह पे वैल्यूज़ होगा यूज़र नेम और पासवर्ड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए CSI ड्राइवर का यूज़ करके, ठीक है, सीक्रेट प्रोडक्ट क्लास ये ले रहा है, जो वैल्यू में उसके लिए ये सारे सेगमेंट है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस LS, QCTL अप्लाई -F, हमने क्या किया था, डिप्लॉयमेंट फाइल, सो डिप्लॉयमेंट YML, ठीक है। चेक लेते हैं, गेट पॉड कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर क्रिएट हो रहा है, तो ये कंटेनर क्रिएट हो गया, ठीक है। गेट पॉड कर लेते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, kubectl गेट kubectl डिस्क्राइब नहीं, इंटर कर लेते, kubectl exec-it pod नेम दिस वन, कॉपी करेंगे पॉड को, हाइफन बिन ओके। पॉड के अंदर आगे LS करेंगे, हम वहाँ बताए थे ना आपको, दिस वन, CD करेंगे, MNT करेंगे, LS करेंगे, CD करेंगे, एक और फोल्डर सीक्रेट LS, यहाँ पे सारे सीक्रेट की वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पे कैट करेंगे डेव करके, तो आपको ये JSON फॉर्मेट में दिखा देगा क्या क्या चीज़ें थी। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम,
सत्यापी पासवर्ड कैपिटल में सत्या 679 PPT वही दिस वन। ठीक है, ये आप चलिए आपको क्या मिल गया, पासवर्ड मिल गया, जो कि हमने पासवर्ड ऑलरेडी ये स्टोर कर रखा था AWS सीक्रेट मैनेजर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, अब एलियास करके उसने बनाया था फोल्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे DB पासवर्ड, DB वहाँ पे होगा, क्या चीज़ होगा, DB पासवर्ड, DB अंडर स्पेस पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूट से पहले दिस पासवर्ड। इस तरह से हम यूज़र नेम कर सकते हैं, DB यूज़र नेम, देखिए यूज़र नेम यहाँ पे सत्यापी। ठीक है, ओके। ठीक है, इस तरह से हम AWS सीक्रेट मैनेजर को कॉल कर सकते हैं कुबरनेटिस के किसी भी पॉड में। ठीक है, सो एग्जिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्लस्टर को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, क्लस्टर को डिलीट कर देंगे। ये रहा क्लस्टर को डिलीट करने का कमांड। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्लस्टर डिलीट हो गया। इसको होने में अबाउट 10-15 मिनट लगेगा, 10 से 5 मिनट लगेगा तब तक ये डिलीट करेगा तो। ठीक है, तो ये हमने देखा कैसे AWS में सीक्रेट मैनेजर को कैसे पास कराते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में। ओके।